आईपीएल का 29वां मैच होगा सीएसके और एसआरएच के बीच। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 21 अप्रैल को यह मैच खेला जाएगा और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी रहेगी इस मैच के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, कौन खेलेगा इस मैच में, कौन नहीं, क्या अपडेट है बेन स्टोक्स को लेकर, क्या अपडेट है उमरान मलिक को लेकर, सब कुछ बताएंगे। साथ ही दोस्तों 8 अलग अलग पैमानों पर दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे, रेटिंग्स और रैंकिंग के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। आपको पता है दोस्तों कि पिछली 10 में से लगभग 8 हमारी विन मैच प्रिडिक्शन सही हुई है और इसीलिए बोल रहा हूं कि वीडियो को एंड तक देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे दिख रहा होगा, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसआरएच की प्लेइंग 11 के साथ। तो पहली बड़ी अपडेट जो एसआरएच के हवाले से आई है वो उमरान मलिक को लेकर है। रिपोर्टेडली वो इस मैच को भी मिस कर सकते हैं, हालांकि वो किसी भी तरह से चोटिल नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हैं कि उमरान मलिक चोटिल, ऐसा नहीं है, उन्हें ड्रॉप किया गया था क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था एंड रिपोर्टेडली वो इस मैच के लिए भी डाउट में रहेंगे, मतलब इस मैच में भी उनके खेलने के चांसेस कम ही रहेंगे। बाकी भैया इन पर जो भी फाइनल रिपोर्ट आती है, क्या चल रहा है उमरान मलिक का एसआरएच के साथ, क्या पूरा मसला चल रहा है, क्यों इन्हें बाहर किया गया था, वो सब कुछ हम टेलीग्राम पर देंगे मैच से तुरंत पहले एंड दैट इज व्हाई बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे, फटाफट जाकर टेलीग्राम पर जरूर फॉलो ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में हमारे परिवार का हिस्सा वहां भी हो जाइए। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कैसी रहेगी इनकी प्लेइंग 11। तो ओपनर के रूप में हैरी ब्रूक के साथ मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर एडन मार्करम और नंबर 5 पर अभिषेक सिंह उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा है, ब्रूक को चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये लोग पूरी तरीके से फिसलेंगे इस पिच पर। क्यों फिसलेंगे देखते जाइए आगे वीडियो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर इनके लोअर ऑर्डर की फिनिशर्स की। तो 6वें स्थान पर हेनरी क्लासन और 7वें स्थान पर या तो मार्को जेनसन या फिर आदिल रशीद उतरेंगे। इस मैच में आदिल रशीद के खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं क्योंकि ये जो चेपॉक की विकेट है यहाँ पर स्पिनर्स को एक्स्ट्रा मदद मिलती है और रशीद वो रोल निभा सकते हैं जो कि जेनसन ना निभाए। एक चीज और फायदा होगा दोस्तों इनको आदिल रशीद के आने के बाद, अगर रशीद आ जाते हैं तो नीचे से हो सकता है बल्लेबाजी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दे, तो एसआरएच एक बदलाव कर सकती है सीएसके के सामने। आगे बढ़े दोस्तों इनके बॉलर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर सुंदर, 9वें स्थान पर भूवी, 10वें स्थान पर मार्कंडे, 11वें स्थान पर नटराजन खेलेंगे। उमरान मलिक की जगह दोस्तों लाइकली चांसेस यही है कि इस मैच में भी नहीं मिलेगा और इसका कारण है दोस्तों कि आप मार्कंडे को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि स्पिन विकेट है, आप वॉशिश सुंदर को भी नहीं कर सकते, भूवी को आप कर नहीं सकते, बचे टी नटराजन जो कि पिछले मैच में ही हमें दिखे थे उस तरह से बिकॉज उमरान मलिक नहीं थे एंड दैट इज व्हाई मेरे हिसाब से एसआरएच नहीं लेगी उमरान मलिक को इस मैच में भी। लेकिन ये तो इनकी प्लेइंग 11 आपने देख ली, बताओ कैसी लगी आपको, रेटिंग रैंकिंग दे देना डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। लेकिन दोस्तों ये तो आपने इनकी प्लेइंग 11 देख ली, अब देख लेते हैं कि कौन होगा हैदराबाद का टॉप परफॉर्मर, कौन चलेगा दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 में से वो देख लेते हैं। तो इनके टॉप परफॉर्मर इस मैच में रहेंगे राहुल त्रिपाठी, क्योंकि राहुल त्रिपाठी का चेपॉक स्टेडियम में इनके जितने भी खिलाड़ी उनमें से सबसे अच्छा प्रदर्शन है। चेपॉक स्टेडियम में त्रिपाठी ने अभी तक कम ही लेकिन 4 मैचेस खेल ली हैं जिसमें उन्होंने कुल 122 रन किए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है उनके लिए वो है इनका स्ट्राइक रेट। चेपॉक में राहुल त्रिपाठी 156.4 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं विच इज अ ग्रेट थिंग। दूसरी बड़ी चीज महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेल भी चुके हैं पहले जब राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स खेलती थी, तो कुछ उम्मीद जो रहेगी इस पिच पर हैदराबाद वालों को और चल सकता है इनके खिलाड़ी वो होंगे राहुल त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं सीएसके की प्लेइंग 11 की। तो बड़ी अपडेट सीएसके के हवाले से निकल कर आई है स्टोक्स को लेकर। स्टोक स्टिल अनअवेलेबल, वो अभी भी इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, अभी भी वो वापसी नहीं करेंगे। मोस्टली चांसेस स्टोक्स को लेकर यही है दोस्तों। स्टोक्स को लेकर जो इनकी इंजरी अपडेट है वो निकालने की अभी हमने कोशिश की है लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन जो भी क्लैरिटी आएगी आगे जाकर वो अब हम आपको दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टोक्स की इंजरी अपडेट बहुत जल्दी हम टेलीग्राम पर डिटेल में डालेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाकर ज्वाइन कर लो, फ्री में हमारे टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बन जाओ। चलिए प्लेइंग 11 देख लेते हैं सीएसके की। तो ओपनर के रूप में गायकवाड़ के साथ कॉनवे उतरेंगे, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग इनके पास है। बात करें मिडिल ऑर्डर की तो नंबर 3 पर रहाने अब अपनी जगह सेटल करते हुए दिख रहे हैं, रायडू का पत्ता कटेगा। प्राइमरी प्लेइंग 11 ने 3 नंबर पर रहाने, 4 नंबर पर दुबे, 5 नंबर पर मोइन अली उतरेंगे। दुबे भी चले थे, रहाने भी चले थे, मतलब यहाँ पर ये थोड़े से सशक्त हुए। आगे बढ़े दोस्तों, लोअर ऑर्डर की बात करें तो 6वें स्थान पर जड्डू, 7वें स्थान पर धोनी उतरेंगे। तो यहाँ पर तो ये ऑलरेडी शुरू से ही मजबूत है। तो वही बॉलर टेलेंडर्स की बात करें तो 8वें स्थान पर तीक्ष्णा, 9वें स्थान पर देश पांडे, 10वें स्थान पर सेंटनर और 11वें स्थान पर आकाश सिंह उतरेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्तों, इस पिच पर स्पिनर्स को एक्स्ट्रा मदद है, मैच दोपहर में हो रहा है तो स्पिनर्स को शायद थोड़ी सी
और ज्यादा ही मदद मिले। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग पाती राना जो कि मीडियम पेसर है उनको बाहर कर सेंटर की एंट्री करा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में इनकी प्लेइंग 11 में तीक्ष्णा, सेंटनर, जडेजा और मोइन अली 4 स्पिनर होंगे। ये हैदराबाद को खत्म कर सकते हैं इन 4 स्पिनर्स के दम पर। तो ये जो साउथ इंडियन डर्बी हो रही है ना, इसमें मेरे हिसाब से सीएसके 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगी। बाकी आप बताओ कैसी रहेगी सीएसके की प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में। लेकिन कौन सा खिलाड़ी चलेगा सीएसके के हवाले से वो भी देख लेते हैं। सीएसके के टॉप परफॉर्मर इस मैच के लिए रह सकते हैं मोइन अली। हालांकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कॉनवे रहेंगे, बहुत सारे लोग गायकवाड़ का नाम लेंगे, बहुत सारे लोग जडेजा या धोनी का नाम लेंगे। देखिए यार, इनकी तो पूरी टीम चलेगी क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में इनके सारे प्लेयर्स हैं। लेकिन मोइन अली का चेपॉक में प्रदर्शन अभी तक अच्छा रहा है। 3 मैचेस खेले, 6 विकेट निकाले, 6.6 का इकोनॉमी रेट है। जाहिर है उन्होंने एक ही मैच में 4 विकेट निकाल दिए थे, एंड दैट्स व्हाई इनके आंकड़े अच्छे हुए चेपॉक में। लेकिन 3 मैचेस खेलने के बाद भी इन्होंने 10 ओवर फेंके हैं। 10 ओवर फेंकने के बावजूद भी अगर आपका इकोनॉमी रेट 6.6 का है, इसका मतलब इस पिच पर मोइन अली को मदद मिलती है। वो किफायती साबित होते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, एंड दैट्स व्हाई मोइन अली से उम्मीद रहेगी इस मैच में कम से कम 1 या 2 विकेट तो निकाले। चलिए दोस्तों, ये तो प्लेइंग 11 देख लिया आपने दोनों ही टीमों की। अब कर लेते हैं कंपैरिजन, और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैप्टन वर्सेस कैप्टन कंपैरिजन की। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं हैदराबाद के कप्तान के साथ, तो एडन मार्करम हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। 4 मैचेस में अभी तक कप्तानी की है, इस साल से ही कप्तानी इन्होंने शुरू की है। ये इनके लिए स्टार्टअप है। 4 में से 2 मैचेस जीते हैं, 50% का विन परसेंटेज है। धोनी तो महान खिलाड़ी है, इनकी तो मैं बात ही नहीं करता। 215 मैचों में कप्तानी की, आईपीएल में 126 मैचेस जिताए, 58.6 का विन परसेंटेज। ऐसे खिलाड़ी मतलब दशकों में नहीं सदियों में एक बार आते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है दोस्तों यहाँ पर। एक तरफ मैकराम है जो कि अभी शायद पैदा भी नहीं हुआ है, 6 नंबर दूंगा 10 में से, और एक तरफ धोनी है जो कि हिंदुस्तान की क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, 10 नंबर दूंगा दोस्तों 10 में से। तो कैप्टन कंपैरिजन में तो क्लियरली सीएसके बहुत कोसों आगे। लेकिन भैया कैप्टन कंपैरिजन के बाद अब बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। पिछले 15 सालों में कौन सी टीम किस पर भारी रही है, चलिए आंकड़ों के आधार पर देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों हेड टू हेड आंकड़ों की, तो पिछले 15 साल में दोनों ही टीमों के बीच टोटल 18 मैचेस हुए, जिसमें हैदराबाद ने सिर्फ 5 मैच जीते हैं और चेन्नई ने 13 मैच जीते हैं। मतलब इन लास्ट 15 ईयर डोमिनेट किया है सीएसके की टीम ने। सीएसके चढ़ गई है हैदराबाद के ऊपर, और एसआरएच थोड़ी सी परेशान रहती है। ऐतिहासिक आंकड़े बताते हैं जब भी वो चेन्नई के सामने खेलते हैं, तो टेंशन वाली बात है भैया, ये हैदराबाद के लिए खतरे की घंटी है। 7.5 नंबर दूंगा मैं हैदराबाद को, और 9.5 नंबर दूंगा जाहिर आंकड़े जैसे है चेन्नई को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हेड टू हेड आंकड़ों में। अब बात करेंगे पिछले 3 सालों के आंकड़ों की, क्योंकि पिछले 3 साल के आंकड़े हेड टू हेड के देखने के बाद हमें यह पता लग जाता है कि दोनों ही टीमों का रीसेंट फॉर्म कैसा है। और देखो यार, ओवरऑल पिछले 15 साल के आंकड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3 साल के आंकड़े कुछ ज्यादा अच्छे से कहानी बयां करते हैं, रीसेंट फॉर्म बताते हैं। टोटल 6 मैचेस हुए हैं पिछले 3 सालों में, 2020, 2021, 2022 में। इन पिछले 3 सालों में टोटल 6 मैचों में हैदराबाद सिर्फ 2 मैच जीती है, चेन्नई 4 मैच जीती है। तो ये आंकड़ा भी वही कह रहा है कि इन लास्ट 3 ईयर सीएसके बहुत ज्यादा डोमिनेट स्टिल रहा है और हैदराबाद कोप आउट कर नहीं पाया है। दैट्स व्हाई मैंने पिछले 3 साल के आंकड़ों में ही 8.5 नंबर चेन्नई को दिए हैं और 7.5 नंबर दिए हैं हैदराबाद की टीम को। यहाँ भी हैदराबाद पीछे है, लेकिन फिर से हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे, और इस बार हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे वेन्यू का। ये जो मैच है ये चेपॉक स्टेडियम में होगा, और देख लेते हैं कि चेपॉक स्टेडियम में सीएसके और हैदराबाद के बीच कैसे रिकॉर्ड है। तो सीएसके और हैदराबाद के बीच चेपॉक में अभी तक कुल सिर्फ 3 मैचेस हुए, तीनों के तीनों मैच चेन्नई ने जीते हैं। 10 में से 10 नंबर चेन्नई को, 7 नंबर हैदराबाद को। तो ये अभी तक के आंकड़े जो है मैंने पहली बार देखा भाई, अभी तक लगभग 10-12 वीडियो का हमने मैचों का प्रेडिक्शन किया, पहली बार देखा है कि एक तरफा सीएसके आ गए। खैर आगे बढ़ते हैं, अब ओपनर्स का कंपैरिजन देख लेते हैं। सीएसके के हवाले से गायकवाड़ के साथ कॉनवे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स हैं। इस पिच पर भाती है इनको पिच, इनको मतलब एक तरह से घोट कर पी गए पिच को, तो इनके लिए यहाँ पर बहुत फायदा होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद के हवाले से ब्रूक और मयंक अग्रवाल ओपनिंग करेंगे। मयंक अग्रवाल डिसेंट फॉर्म में है, ब्रूक सिर्फ 1 मैच में शतक लगाए, तो उसके अलावा कुछ किया नहीं है। तो सिर्फ 1 मैच के प्रदर्शन के आधार पर हम ये नहीं बोल सकते कि ब्रूक बहुत महान खिलाड़ी हो गए हैं। जाहिर है मैं 7.5 नंबर दूंगा हैदराबाद को, क्योंकि हैदराबाद के बल्लेबाजों को इंटेंट शो करना पड़ेगा, और 9 नंबर देंगे सीएसके को, क्योंकि यार देखो इतना फेयर बता रहा हूँ, सीधी बात है, ये जो पिच है ये
इन दोनों खिलाड़ियों ने घोट कर पी गए, क्योंकि ये यहाँ पर अपना बेस बनाए हुए हैं, इनका होम ग्राउंड है ये, और ये यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, तो इनके लिए बड़ा आसान होगा। आगे बढ़े दोस्तों, बात करते हैं मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन की। तो सीएसके के हवाले से नंबर 3 रहाणे, नंबर 4 दुबे, नंबर 5 मोइन अली। रहाणे फॉर्म में आ गए हैं, दुबे पिछला मैच खूब चले थे, एक अच्छा फिनिशर इनको मिल गया है, और मोइन अली तो गेंद से प्रदर्शन कर दे सकते। तो वहीं हैदराबाद के हवाले से नंबर 3 राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 माकरम, नंबर 5 अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का हमने वो फॉर्म नहीं देखा है जो हम पिछले कई सालों से देख पा रहे थे। माकरम एक डिसेंट फॉर्म में है, त्रिपाठी इस पिच को भा सकती है, त्रिपाठी को ये पिच, तो इनका मिडिल ऑर्डर डिसेंट है। दोनों को मैं बराबर ही नंबर दूंगा, 8.5 नंबर मैंने दोनों को दिए, इन दोनों के मिडिल ऑर्डर को 10 में से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की, किसके पास है बेहतर फिनिशर्स। अगर मैं बात करूं दोस्तों सीएसके के फिनिशर्स की, तो जडेजा के साथ महेंद्र सिंह धोनी नंबर 6 नंबर 7 पर उतरेंगे। इस आईपीएल के वन ऑफ द टॉप फिनिशर्स इनके पास है। जडेजा के साथ अच्छी बात यह है कि इस पिच पर स्पिन गेंदबाजी को फेवरेबल मिलती है, यहाँ पर मतलब विकेट्स मिलते हैं स्पिनर्स को, और जडेजा वहां पर है, तो वो एक अच्छी बात है। और धोनी का फॉर्म में आना तो भैया सामने वाली टीम के लिए खतरे की घंटी, बड़े खतरनाक खिलाड़ी है। तो वहीं अगर मैं बात करूं एसआरएच की, तो क्लासन के साथ या तो जेनसन उतरेंगे या फिर उतरेंगे आदिल रशीद। रशीद के उतरने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है, जो हमने देखा है यहाँ पर। तो रशीद शायद इस मैच में अपनी शुरुआत कर जाए, एंड ये दोनों रहेंगे। बाकी 8 नंबर दिए मैंने 10 में से, और 9.5 नंबर दिए 10 में से। मैंने इनको कम नंबर क्यों दिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे इनके फिनिशर्स में क्या दिक्कत है। देखो, पहली बड़ी चीज क्लासन का डिसेंट फॉर्म, दूसरी बड़ी चीज कि इनको अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि इनका नंबर 7 कौन है, अभी तक ये लगातार बदल रहा है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये लोग हैदराबाद वाले फंस रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टेलेंडर्स की, किसके पास बेहतर गेंदबाज है। अगर मैं बात करूं सीएसके की, तो नंबर 8 पर तीक्षणा, नंबर 9 पर देश पांडे, नंबर 10 पर सेंटनर, नंबर 11 पर उतरेंगे आकाश सिंह। तो वही अगर मैं बात करूं एसआरएच की, तो नंबर 8 पर सुंदर, नंबर 9 पर भूवी, नंबर 10 पर मार्कंडे, नंबर 11 पर टी नटराजन उतरेंगे। उमरान मलिक खेलेंगे नहीं खेलेंगे टेलीग्राम पर बता दूंगा, अभी तक चांसेस कम है। 8 नंबर दिए दोस्तों मैंने एसआरएच को, 9 नंबर दिए है मैंने सीएसके को। क्यों दिए हैं, कारण समझ लीजिए। सीएसके की गेंदबाजी हमें पिछले मैचों में फॉर्म में दिखी है, एसआरएच की उतनी नहीं दिखी है। दूसरी बड़ी चीज कि एसआरएच की गेंदबाजों को अभी भी प्रूव करना है, अभी भी मार्कंडे को प्रूव करना है, नटराजन को प्रूव करना है, वॉशिंगटन सुंदर को प्रूव करना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेंटर अभी तक अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, देश पांडे पिछले मैच में चले थे, तो मोर फॉर्म सीएसके के साथ है, दैट्स व्हाई हमने 9 नंबर इनको दिए, 8 नंबर हैदराबाद को दिए। अब कर लेते हैं भैया टोटल कौन आगे है। वैसे तो आपने अगर पूरी प्रेडिक्शन देखी तो आपको समझ में आ गया होगा। हैदराबाद को हमने 60 नंबर दिए 10 में से, सीएसके को 74 नंबर 74 नंबर मिले इस पूरी प्रेडिक्शन में, 80 में से, और हैदराबाद को भी 80 में से। तो टोटल आंकड़ा यही निकला है कि एक लंबे मार्जिन से पूरे प्रेडिक्शन में सीएसके आगे, क्योंकि ऐतिहासिक आंकड़े सीएसके के पक्ष में थे, कप्तानी आंकड़े सीएसके के पक्ष में थे, और रीसेंट फॉर्म सीएसके के खिलाड़ियों के पास है, पिच का सपोर्ट सीएसके के खिलाड़ियों के साथ है। मेरे हिसाब से पहली प्रेडिक्शन मेरी यही है कि सीएसके इस मैच को जीत सकती है। लेकिन अगर रेटिंग में इतना अंतर आया है, मतलब भैया कई बार क्या होता है ना, इतना ज्यादा अगर अंतर आ जाता है तो फिर थोड़ी सी दिमाग में सवाल भी उठने लगते हैं। क्या आपको भी उठ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो अभी तक यही, मेरी प्रेडिक्शन तो यही है कि सीएसके जीतेगी इस मैच को। दूसरी प्रेडिक्शन दोस्तों, मोइन अली और तीक्षणा अगर मिलकर 3 से ज्यादा विकेट निकालेंगे इस मैच में। और तीसरी प्रेडिक्शन है जो शायद मैं पहली बार कर रहा हूं इस तरह की प्रेडिक्शन की, 1 से ज्यादा एसआरएच का बल्लेबाज 30+ का स्कोर क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब एसआरएच की दुर्गति हो सकती है इस मैच में। ये मेरी 3 प्रेडिक्शन थी। बाकी टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ, और बताओ भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो। अगर सीएसके को कर रहे हो तो लाइक कर दो, नहीं किया अभी तक वीडियो को तो, और एसआरएच को कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में रीजन बताओ।